आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। तुलसी मैया, जिनके नाम उच्चारण से ही पुण्य की प्राप्ति होती है, जिनकी पूजा करने से, रोपण करने से अथवा धारण करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोग दोष भूत और पिशाच सब दूर भाग जाते हैं। जिन घरों में तुलसी मैया का नित्य पूजन किया जाता है, वहां पर श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की विशेष अनुकंपा होती है, क्योंकि तुलसी मैया माँ लक्ष्मी जी का ही रूप है। इनकी पूजा करना सौभाग्य है और घर में तुलसी विवाह का आयोजन करना बेहद शुभ होता है। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। कोई तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन करता है, तो कोई इसके अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वादशी को तुलसी विवाह करवाता है। घर आंगन की तुलसी मैया का विवाह भगवान शालिग्राम जी से पूर्ण प्रेम भाव और आस्था के साथ किया जाता है। इनके मंगल मिलन से जीवन में मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। तुलसी मैया जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका आशीर्वाद पूरे परिवार पर सदा बना रहे, घर आंगन में आपकी बहार सदा बनी रहे, घर संसार में सुख सौभाग्य सदा बना रहे। जय श्री हरि, जय तुलसी मैया की। तुलसी मैया के विवाह के शुभ दिन तुलसी विवाह पूजन कथा का पाठ किया जाता है, श्रवण किया जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन अपने घर में तुलसी विवाह करवाता है, तुलसी मैया की कथा कहानी का श्रवण करता है, उसे इस लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा भी बनी रहती है। तो कर लीजिए श्री गणेश जी को स्मरण, क्योंकि हम करने जा रहे हैं तुलसी मैया और भगवान शालिग्राम के विवाह की पावन कथा का आरंभ। जय श्री गणेश। सनातन धर्म के शास्त्रों में तुलसी विवाह की कई कथाएं प्रचलित हैं। कई जगह पर तुलसी मैया का नाम तुलसी ही है और उनका विवाह शंखचूड़ से बताया गया है, परंतु पौराणिक कथा में तुलसी मैया का नाम वृंदा है और उनका विवाह जालंधर नामक असुर से बताया गया है। परम दिव्य शक्ति पर आज आप जी को तुलसी मैया के विवाह की यही पौराणिक कथा सुनाई जाएगी। प्रेम और धैर्य से कथा का श्रवण करें, आप जी का कल्याण होगा। एक बार भगवान शिव जी ने अपना तेज समुंदर में फेंक दिया, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम जालंधर था। जालंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। राक्षस कुल में जन्म होने से जालंधर अत्यंत असुरी प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। जालंधर की मंशा माता लक्ष्मी जी को प्राप्त करना था। इस मंशा से उसने माता लक्ष्मी जी से युद्ध किया, लेकिन समुंदर से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी जी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। माता लक्ष्मी जी से पराजित होने के बाद जालंधर में अब माता पार्वती जी को पाने की लालसा उत्पन्न हुई। जालंधर माता पार्वती जी को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पहुंच गया। इसके बाद जालंधर भगवान शिव जी का रूप धारण कर माता पार्वती जी के समक्ष पहुंचा। माता पार्वती जी ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती जी वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। वहां जालंधर भगवान शिव जी के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती जी ने सारा वृत्तांत भगवान विष्णु जी को सुनाया। जालंधर में जितनी असुरी प्रवृत्तियां थी, उतना ही उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व था। वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित ही होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना अति आवश्यक हो गया।
इसके बाद भगवान श्री हरि एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु जी के साथ 2 राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा डर गई। फिर भगवान विष्णु जी ने, जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया, जिससे वृंदा का भय दूर हो गया। वृंदा ने ऋषि को, जो भगवान विष्णु जी थे, उनको तेजस्वी ऋषि जानकर उनसे अपने पति के बारे में पूछा, जो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के साथ युद्ध कर रहा था। वृंदा ऋषि से कहने लगी, हे महर्षि, मेरे पति कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। तनिक आप मुझे उनका हाल बताएं। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने महर्षि से अपने पति को जीवित करने का निवेदन किया। ऋषि का रूप धारण किए भगवान विष्णु जी ने वृंदा का निवेदन स्वीकार किया और जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वह इसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर चुका है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को ये सब पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु जी को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। भगवान श्री विष्णु जी को वृंदा ने पाषाण होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई, जिससे सभी देवी देवता चिंतित हो उठे। सभी देवी देवता वृंदा के पास आए और वृंदा से प्रार्थना करने लगे कि वो भगवान विष्णु जी को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु जी को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु जी ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। भगवान श्री विष्णु जी ने तुलसी मैया को यह भी वरदान दिया कि जिस घर में तुलसी रहेगी वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तब से हर वर्ष कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु जी ने ये वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति होगी। इस संसार में वो सुखों को भोगकर अंत समय में मोक्ष पाएगा। तभी से इस दिन शालिग्राम जी और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। इस दिन गन्ने का मंडप बनाकर पूरे विधि विधान से तुलसी और भगवान विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम जी का विवाह संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह कराने वालों को माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। वैसे तो घरों में तुलसी के पौधे की पूरे वर्ष पूजा की जाती है, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी की पूजा का महत्व बढ़ जाता है। तुलसी विवाह के दिन आंगन में गन्ने या केले के पत्तों का मंडप सजाया जाता है। घर परिवार और आसपास के लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। तुलसी मैया के लिए श्रृंगार और सुहाग का पूरा सामान जैसे साड़ी, लाल चुनरी, सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, इत्र
चंदन, माला, चूड़ियाँ, पायल, मांग टीका आदि एकत्रित किया जाता है और उसे विवाह के समय तुलसी मैया को अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से तुलसी मैया जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि तुलसी मैया माँ लक्ष्मी जी का ही रूप मानी जाती हैं। श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी मैया जी के आशीर्वाद से घर संसार में सुख शांति बनी रहती है। बोलिए जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी जी की, जय तुलसी मैया जी की। हे तुलसी मैया, इन कथाओं का कथन करने वाले को, श्रवण करने वाले को, हुंगारा भरने वाले को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, कथा कथन का, कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त हो। जय तुलसी मैया की। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें।